नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों, छठी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका कविता। मैं आपका इस कक्षा में सहर्ष स्वागत करती हूँ। पाठ्य पुस्तक की तरफ बढ़ने से पहले आज हम थोड़े से मूलभूत ज्ञान की जानकारी लेंगे। आज हमारा घटक है वर्णमाला। आप सभी वर्णमाला से परिचित है। आप चौथी कक्षा से वर्णमाला सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस मूलभूत ज्ञान की जानकारी लेंगे। हमारा आज का घटक है वर्णमाला। सबसे पहले ये जरूरी है कि वर्णमाला में क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कैसे बनते हैं। तो देखिए, व्याकरण के विभाग होते हैं। व्याकरण के कुल मिलाकर 3 विभाग है। पहला विभाग है वर्ण, दूसरा विभाग है शब्द और तीसरा विभाग है वाक्य। और वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य कैसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। हम वर्ण वर्ण कहते हैं, लेकिन शब्द, वर्ण, वाक्य ये बनता कैसे है, इसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। व्याकरण के 3 विभाग है। सबसे पहले हम जानकारी देखेंगे वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि मतलब आवाज। ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर क, अ, च, ट, त, प, जितने भी वर्णमाला में वर्ण है वे सभी अक्षर है। मतलब हिंदी में सबसे छोटी ध्वनि, आवाज, जिस अक्षर के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है वर्ण। अब मनुष्य जब बोलना सीखा, भाषा बोलना सीखा, तो उसके पास सबसे पहले वर्ण नहीं थे। फिर मनुष्य ने वर्ण से शब्द बनाए और शब्द से बनाए अर्थपूर्ण वाक्य। वर्ण की जानकारी हमने ले ली कि हिंदी में सबसे छोटी ध्वनि या अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण से बनाए गए शब्द। उदाहरण देखिए, र एक वर्ण है और म एक वर्ण है। र और म को जोड़कर शब्द बना राम। ये एक अर्थपूर्ण शब्द बना। र अधिक म दोनों को मिलाकर हमने बनाया राम शब्द। और सिर्फ राम शब्द बनना काफी है क्या? में वाक्य भी बनाना है। बोलने के लिए वाक्य की जरूरत होती है। तो वाक्य किसे कहते हैं? अब शब्द का मतलब हमने देख लिया कि वर्णों के समूहों को, गुट को हम शब्द कहते हैं। शब्दों से बनाया जाता है वाक्य। अगर शब्दों से वाक्य बनाया जाता तो हम कैसे भी शब्द जोड़ लेते थे, लेकिन शब्द हमें एक उचित क्रम में रखनी भी आवश्यक है। अगर मैंने कहा खाया राम आम ने, या फिर खाया राम ने आम, ये वाक्य बनता है क्या? ये वाक्य अटपटा सा लगता है। इसलिए शब्दों का भी उचित क्रम रखना जरूरी होता है। उचित क्रम क्या है? फिर राम ने आम खाया। सिर्फ शब्द मिलना ही जरूरी नहीं, शब्दों को उचित क्रम में रखकर हमें एक अर्थपूर्ण, जिससे कुछ अर्थ निकले, ऐसा वाक्य बनाना होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है। यहाँ हमने शब्द बनाया राम, राम ने आम खाया। इन 3 शब्दों से बना एक वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य। ये व्याकरण के 3 विभाग आज हमने देखे, वर्ण, शब्द, वाक्य। फिर से एक बार देखिए, हिंदी में सबसे छोटी ध्वनि या अक्षर को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूहों को शब्द कहते हैं और इन शब्दों की अर्थपूर्ण रचना को वाक्य कहते हैं। ये व्याकरण के 3 विभाग है। अब वर्ण के कौन से प्रकार है, वर्ण के कौन से भेद है? आपने वर्णमाला देखी है, पढ़ी है। वर्णमाला के 2 हिस्से हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे हम? स्वर का मतलब क्या होता है? हिंदी में कुल मिलाकर 13 स्वर है। हिंदी भाषा में कुल मिलाकर 13 स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आह। ये औ तक 11 स्वर है। अम को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर हिंदी में 13 स्वर है। आप कहेंगे कि टीचर ये सब हमें आता है, लेकिन इस मूलभूत ज्ञान की आवश्यकता होना जरूरी है। तो स्वर किसे कहेंगे? अ से लेकर आहा तक हिंदी में 13 स्वर है, लेकिन स्वर की परिभाषा भी आपको जाननी आवश्यक है। स्वर का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप देखेंगे कि वर्ण अ हम लेते हैं उदाहरण,